एक सवाल पूछना था आपसे, सिर्फ एक। हर महीने आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा उड़ाते हो? चाय पे, बाहर खाने पे, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस पे, या फिर वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो याद भी नहीं रहती? शायद 500 रुपए, शायद 1000 रुपए, शायद ज़्यादा भी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, लेकिन एक बार सोचो, सिर्फ एक बार, अगर वही 500 रुपए महीने अलग रख दो, हर महीने बिल्कुल रेगुलर, बिना भूले, सिर्फ 20 साल के लिए, तो क्या होगा? मैं बता देता हूं। वो 500 रुपए महीने 6 लाख से ज्यादा बन जाता है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 500 रुपए महीने 20 साल में 6 लाख। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, ये है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल A to Z तक समझाऊंगा। SIP क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों FD से और सेविंग्स अकाउंट से 1000 गुना बेटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कल से या आज से ही कैसे शुरू कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिक इन्वेस्ट्स में। ये चैनल उनके लिए है जो इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोशिश की तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मिली कि सर घूम गया। यहां हम सीधा बात करते हैं, रियल नंबर्स, रियल एग्जाम्पल्स, और बिल्कुल आसान हिंदी में। कोई जार्गन नहीं, कोई दिखावा नहीं। मैं भी आप ही की तरह एक बिल्कुल आम आदमी हूं। मैंने भी पहले ये सब नहीं जानता था, गलतियां की हैं, पैसा लगाया है, सीखा है, और अब यहां शेयर कर रहा हूं ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की। तो अगर ये आपकी इस चैनल पे पहली वीडियो है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी ऑन कर दो, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। चलो शुरू करते हैं। SIP का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन ये भारी भारी नाम छोड़ो, सिंपल में समझते हैं। SIP का मतलब सिर्फ इतना है, हर महीने एक फिक्स रकम ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती रहती है, बस इतना ही। सोचो ऐसे, आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, और वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाता है। आप भाग के बैंक नहीं जाते, चेक नहीं लिखते, कुछ नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही SIP में होता है। आप एक बार सेट करते हो कितना पैसा, कब, कहां, और फिर हर महीने वो पैसा खुद इन्वेस्ट हो जाता है। आपको याद नहीं रखना, आपको टेंशन नहीं लेनी। ये एक ऐसी आदत है जो आपके बिना मेहनत किए काम करती रहती है। अब ये पैसा जाता कहां है? जाता है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? सोचो ऐसे, एक बड़ा डब्बा है। उस डब्बे में आप अपना पैसा डालते हो, मैं अपना पैसा डालता हूं, हजारों और लोग अपना पैसा डालते हैं। अब ये सारा पैसा मिला के एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मार्केट में। अकेले 500 रुपए से आप मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हजारों लोगों का पैसा मिला के काफी कुछ हो सकता है, और लॉस का रिस्क भी सब में बढ़ जाता है। ये है म्यूचुअल फंड का फंडा। अब आता है SIP की एक बहुत बड़ी खूबसूरती, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये समझ लिया तो मार्केट से डर खत्म हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, भाई मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, रिस्की है, पैसा डूब जाता है। ये बात सच है, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन SIP में ये चीज आपके फायदे की है, नुकसान की नहीं। कैसे? सिंपल एग्जाम्पल लो। एक महीने आपने 500 रुपए लगाए और उस महीने मार्केट नीचे था, तो आपको उस 500 रुपए में ज्यादा यूनिट्स मिली, सस्ती पड़ गई। दूसरे महीने मार्केट ऊपर था, तो उसी 500 रुपए में कम यूनिट्स मिली, महंगी पड़ गई। तीसरे महीने फिर नीचे, फिर सस्ती। ऐसे करते करते आपकी एवरेज कॉस्ट खुद ब खुद कम हो जाती है। मतलब ये कि मार्केट गिरे या उठे, SIP में आप हमेशा एक बैलेंस्ड पोजीशन में रहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो लंप सम इन्वेस्टमेंट में नहीं होती। वहां आपको सही टाइम देखना पड़ता है। SIP में टाइम की जरूरत ही नहीं, हर महीने इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। अब आते हैं उस हिस्से पे जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, कंपाउंडिंग का जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार किसी ने पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? उन्होंने कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं सच में मानता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। कंपाउंडिंग का मतलब है, आपका पैसा रिटर्न कमाता है, और फिर वो रिटर्न भी रिटर्न कमाता है, और फिर वो भी, और ये सिलसिला चलता रहता है। पैसा पैसे को कमाता है। इसके लिए एक रियल एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आप 500 रुपए महीने SIP में डाला, जैसे मैंने पहले कहा, एवरेज रिटर्न लेंगे 12% पर ईयर, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 20 ईयर्स का रफली हिस्टोरिकल एवरेज रहा है। तो 5 साल बाद देखते हैं, आपने अपनी जेब से दिया 30,000 रुपए, और आपके पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 41,000 रुपीज। ओके, ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा अभी, लेकिन रुकिए, 10 साल बाद आपने दिया 60,000 रुपए और मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1,16,000 रुपए। अब थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है ना? अब देखते हैं 20 साल बाद, आपने दिया सिर्फ 1,20,000 रुपए और आपके पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख से भी ज्यादा।
सोचो, आपने 1.2 लाख रुपए दिया, वापस आया 6 लाख। ये एक्स्ट्रा 4.8 लाख कहाँ से आया? आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई ओवरटाइम नहीं किया, ये पैसा आया कंपाउंडिंग से। आपके पैसे ने और पैसा कमाया और फिर उस पैसे ने और पैसा कमाया और ये चेन चलती रही। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यही 500 रुपए महीने 1000 रुपए कर दो तो 20 साल बाद 12 लाख प्लस मिलता है, और 2000 करो तो 24 लाख प्लस। कंपाउंडिंग में अमाउंट बढ़ाते हो तो रिजल्ट डबल नहीं, काफी ज्यादा होता है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं, जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। 1 साल की देरी भी लाखों का फर्क डाल देती है। तो आज ही बेस्ट दिन है। चलो अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। आखिर ये शुरू कैसे करें? मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं और आप चाहे तो मेरी साथ साथ कर सकते हैं अभी भी। पहला काम है, ग्रो ऐप डाउनलोड करो अपने फोन में। ग्रो इंडिया की सबसे पॉपुलर इन्वेस्टिंग ऐप है बिगिनर्स के लिए। बिल्कुल फ्री है, सेबी से रजिस्टर्ड है और बहुत सिंपल इंटरफेस है। ज़ीरोधा कॉइन भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं पर्सनली ग्रो को सजेस्ट करता हूं नए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो समझना ज़्यादा आसान है। दूसरा स्टेप, अकाउंट बनाओ। ये प्रोसेस में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। चाहिए क्या? सिर्फ 3 चीज़ें, आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड और एक सेल्फी, और हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी। ये एक बार करो, फिर पूरी जिंदगी काम आएगा। तीसरा स्टेप, अकाउंट बन जाने के बाद म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाओ। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड और बहुत कुछ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। नए इन्वेस्टर के लिए एक ही सजेशन है मेरी, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लो। ये सबसे सेफ, सबसे प्रूवन और सबसे ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगता है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और ऐसी ही बड़ी कंपनियां। ये कंपनियां डूब नहीं सकती हैं एक रात में, और हिस्टोरिकली ये इंडेक्स हमेशा ऊपर गया है। चौथा स्टेप, सिप अमाउंट सेट करो। मिनिमम 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर फाइनेंशियली पॉसिबल हो तो 500 रुपए से शुरू करो, और जब सैलरी बढ़े सिप अमाउंट भी बढ़ाओ। पांचवा और आखिरी स्टेप, ऑटो पे ऑन करो और डेट चूज करो। मैं सजेस्ट करता हूं 5 तारीख, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सैलरी महीने के पहले हफ्ते में आती है, तो 5 को ऑटोमेटिक पैसा कट जाए, इन्वेस्ट हो जाए और आप चैन से रहें। बस इतना ही। ये 5 स्टेप्स पूरे करो और आप ऑफिशियली एक इन्वेस्टर बन जाते हो। ये फीलिंग जब आप पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप खोलो और देखो आपका पैसा काम कर रहा है, वो फीलिंग मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। करो तो पता चलेगा। चलो अब कुछ कॉमन सवाल जो मैं जानता हूं आपके मन में आ रहे होंगे। पहला सवाल है, क्या एसआईपी सेफ है? जवाब है हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर रेगुलेट होते हैं। आपका पैसा मार्केट में लगता है तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, ये सच है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने कभी भी 15 साल या ज्यादा के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, कभी नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं बीच में बंद कर सकता हूं? बिल्कुल, एसआईपी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। ज्यादातर फंड्स में जब चाहो पॉज करो, जब चाहो बंद करो, जब चाहो पैसा निकालो। आपका पैसा है, आपका कंट्रोल है। तीसरा सवाल, मिनिमम कितना चाहिए? 100 रुपए, सीरियसली? तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। चौथा सवाल, ये एफडी से बेटर क्यों है? एक सिंपल कंपैरिजन करता हूं। बैंक एफडी आजकल देता है रफली 6 से 7% रिटर्न। निफ्टी 50 एसआईपी हिस्टोरिकली देता है 12% प्लस। ये फर्क छोटा लगता है ना, लेकिन 20 साल में 1 लाख रुपए एफडी में रखो तो मिलेगा रफली 3.2 लाख रुपीस। वहीं 1 लाख रुपए निफ्टी 50 एसआईपी में रखो तो मिलेगा रफली 9.6 लाख रुपीस। ये 3 गुना फर्क है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट के 5-6% के फर्क से। कंपाउंडिंग यही करता है। दोस्तों, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं दिल से। मैं जानता हूं इन्वेस्टिंग सुन के डर लगता है ये सब अमीर लोगों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जो लोग नंबर्स समझते हैं उनके लिए है, लेकिन ये सच नहीं है। एसआईपी ने ही आम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को स्लोली और स्टेडिली आगे बढ़ाया है। आपको कोई एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, आपको मार्केट एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ एक काम करना है, शुरू करना। परफेक्ट टाइम नहीं होगा कभी, परफेक्ट अमाउंट नहीं होगा कभी, लेकिन आज का एक छोटा सा कदम 20 साल बाद एक बड़ा फर्क बनाएगा। आज से 20 साल बाद आप अपने आप को शुक्रिया बोलोगे कि आपने आज ये वीडियो देखी और एक्शन लिया। तो प्लीज वो 500 रुपए एसआईपी आज सेट करो, कल मत छोड़ना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन जरूर दबाओ, इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है जिन्हें ये सुननी चाहिए। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, आगे और भी ऐसी सिंपल और यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आप कितने से एसआईपी शुरू करने वाले हो।
100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए? नीचे लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। अगली वीडियो में हम करेंगे एक सीधी कंपैरिजन, म्यूचुअल फंड वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल नंबर्स, रियल एग्जांपल्स, और मैं क्लियरली बताऊंगा कि कब एफडी सही है और कब म्यूचुअल फंड। वो वीडियो बहुत लोग मिस करते हैं और बाद में पछताते हैं, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि वो वीडियो आपको मिले। तब तक अपना ख्याल रखना और पैसा का भी। मिलते हैं। जय हिंद।